तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई टीकेओ के बारे में। क्या टीकेओ ने एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई रून कर दी है एंड अगर कंप्लीटली नहीं किए तो किस पाथ पे जा रहे हैं भाई उसकी बात करने वाले हैं। अनकट एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है एंड आई वांट कि आप सब अपने थॉट्स बताना कमेंट में कि आपको लगता है कि टीकेओ को डब्ल्यूडब्ल्यूई बेचना ये विंस मैकमैन की तरफ से एक बहुत ही मैसिव मेजर फंबल था एंड जिसके कारण भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को सफर करना पड़ रहा है या फिर अभी करना पड़ेगा। कमेंट करके बताना। अभी देखो कल रॉक ने जो इंटरव्यू दिया ना कल पैट मैकएफे शो पे, उससे काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई। हमें आइडिया लग गया भाई कि किस तरीके से टीकेओ ऑपरेट करती है, किस तरीके से ट्रिपल एच के क्रिएटिव बुकिंग पर उसका अफेक्ट पड़ता है एंड किस तरीके से फैंस का हमेशा कट जाता है। तो कहानी ये है कि रॉक ने बोला कि ट्रिपल एच अपने ओरिजिनल प्लान्स के साथ में जा रहे थे, एलिमिनेशन चेंबर के लिए ज़्यादा टिकट्स बिक नहीं रहे थे। देन एरी मैनुअल ने मुझे कॉल किया, टीकेओ का हेड ने, एंड उससे मुझे बताया कि टिकट्स नहीं बिक रहा एलिमिनेशन चेंबर के लिए, सो नाउ वी नीड यू। तो यहाँ पे जो प्लान्स थे वो बदल दिए। किसने? ट्रिपल एच ने नहीं बल्कि एरी मैनुअल ने, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल एच ने नहीं बल्कि टीकेओ के हेड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स बदल दिए। फाइनल बॉस आते हैं, रॉक आते हैं, उसके बाद टिकट्स बिकते हैं, उसके बाद इवेंट खत्म होता है जॉन सीना के हील टर्न के साथ। उसके बाद रॉक बोलते हैं कि मेरा काम हो गया, अब आप अपनी क्रिएटिव बुकिंग संभाल लो। यानी कि मान के चलो अगर ट्रिपल एच के ओरिजिनल प्लान्स थे कि बेबी फेस जॉन सीना एंड बेबी फेस कोडी रोड्स के बीच में रेसलमेनिया में प्लान होगा, मैच होगा एंड उसके लिए वो प्लान कर रहे थे, तो टीकेओ के कारण जॉन सीना को हील बनना पड़ा। बीच में रॉक आए, सबको लगा कि भाई रॉक जॉन सीना की फैक्शन बनेगी एंड उसके बाद रॉक बोल के चले गया कि हो गया भाई मेरा काम, अब तुम यहाँ संभाल लो। तो यहाँ तक अभी तक जो बिल्ड करते आए थे ट्रिपल एच वो सब उनको स्क्रैप करना पड़ा एक नाइट के लिए, बिकॉज टीकेओ के एरी मैनुअल कुछ और चाहते थे एंड फाइनल बॉस कुछ और चाहते थे। पिछले कई बार हमने देखा भाई पिछले कुछ टाइम में कि बुकिंग कुछ और हो रही है स्टार्टिंग में एंड कुछ और हो जाती है। लाइक ब्लड लाइन की स्टोरी अलग तरीके से जाने वाली थी, अलग तरीके से चली गई। मैकेंटायर को तुम देखोगे तो ब्लड लाइन को कॉल आउट कर रहे थे, कॉल आउट करते 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 गायब हो गए। तो बहुत सारी स्टोरीज बीच में ड्रॉप हुई है। तो या तो भाई यहाँ पे ऐसे ही इंटरफेरेंस आई है टीकेओ के बीच में, यानी तो हो सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टार्टिंग में ही वो नहीं करना चाहते होंगे एंड बाद में जाकर उसको इन्होंने सॉल्व किया। अब फिलहाल देख के आइडिया लगता है कि टीकेओ बिल्कुल पाथ पे है डब्ल्यूडब्ल्यूई को रून करने में। टिकट सेल्स कम हुए थे, कोई बहुत ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही कम है, 2-3 हज़ार कम थे। नॉर्मली कम होते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एंड में आखिरी दिन बेच देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बेचते। मान लो अगर कम भी थे तो भी भाई पैसों के लिए पूरी स्टोरी, वो भी मेन स्टोरी रेसलमेनिया का मेन इवेंट आपका आप जेपरेटाइज कर रहे हो भाई। ये किसने किया? वो भी एरी मैनुअल ने, जिनको रेसलिंग की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, उनको बस पैसों का पता है। वो यूएफसी के हिसाब से चलते हैं भाई। उनको मालूम है कि यूएफसी के मैट में, यूएफसी का जो केज होता है उसके मैट पे भाई स्पॉन्सर्स होते हैं, इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी लगवा दिए। हमने ट्रिपल एच को ब्लेम किया आज तक कि ट्रिपल एच के कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने उतना दूर सोचा ही नहीं कि ट्रिपल एच के ऊपर मेन हेड कौन है भाई? मेन हेड है एरी मैनुअल। एंड तुम देखोगे एरी मैनुअल है थोड़ा सा वियर्ड सा बंदा भाई, बिकॉज विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको बेची। विंस मैकमैन के पास बहुत सारे शेयर्स थे, लेकिन एंड में एरी मैनुअल ने जब देखा कि नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है तो उसने विंस मैकमैन को ही कंपनी से निकाल बाहर कर दिया। यानी कि विंस मैकमैन को भी जिसने निकाला वो एरी इमैनुअल ही था। अब रॉक का ये कहना कि एरी मैनुअल ने मुझे कॉल किया, मुझे इनवाइट किया, मैं आया, टिकट्स बिके, हमने ये किया वो किया, रेसलमेनिया ऐसी गई वैसी गई, ये सब बताता है कि जो सबसे ऊपर अपर हैंड है वो है एरी मैनुअल का। एरी मैनुअल के कारण भाई आज टिकट सेल्स रेसलमेनिया के लिए इतनी ज़्यादा भयंकर है, मतलब महंगी है। क्या बोला जाए कि रैंडी ऑर्टन की एक वीडियो आई अभी, रैंडी ऑर्टन शॉक दिख रहे थे भाई टिकट प्राइसेस से। रैंडी ऑर्टन को लगा कि बहुत ज़्यादा है, मतलब ये तो फ्रस्ट्रेटिंग है, इतने महंगे टिकट्स होते हैं। जो सबसे चीप टिकट्स थे भाई वो भी इतने ज़्यादा थे 80-90 हज़ार के कि क्या बोला जाए। जॉन सीना से मिलने के लिए, बस उनके साथ लंच करने के लिए कितने लाख रुपए लग रहे थे, 20-22 लाख रुपए। तो ये हालात है करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के। प्रोडक्शन वो तो रेसलमेनिया 41 के लिए थोड़ी स्टेज के मामले में सही हुई, लाइटिंग में स्टिल कमी थी, वरना तुम ऐसे देखोगे तो भाई स्टेज वगैरह सब घटिया, स्टेज के नाम पे कुछ नहीं है भाई। तुम बाकी देखोगे तो हर जगह तुमको स्पॉन्सर्स देखने को मिलेंगे, बिजनेस को बिल्कुल एक्सपोज किया जा रहा है। अभी नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल करके, हालांकि देखने में हमें मजा आएगा, लेकिन इससे आप साफ साफ चिल्ला के बाकी ऑडियंस को बता रहे हो कि हम स्क्रिप्टेड हैं। इससे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे रिलीज कर देंगे, सबको खुद ही बता देंगे कि हम स्क्रिप्टेड हैं, तो लोग बोलेंगे कि वाह भाई इनकी राइटिंग तो बहुत कमाल की है। लेकिन लोग ऐसा नहीं देखते, लोग सीधा कंपेयर करते हैं यूएफसी से कि फाइट है लेकिन स्क्रिप्टेड है तो बेकार है। तो इससे पॉजिटिव मार्केटिंग तो नहीं बल्कि उल्टा बिजनेस और गलत एक्सपोज हो रहा है। पहले विंस मैकमैन के टाइम पे भाई आप देखते होगे अंडरटेकर हो गए या फिर मिक फॉली हो गए या हल्क हॉगन हो गए, ये लोग बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या नहीं करते थे। एक कौन सा टैलेंट था भाई, नाम मैं उनका भूल गया, एक टाइम पे कोई न्यूज़ रिपोर्टर बैकस्टेज आया था भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्सपोज करने के लिए कि ये लोग स्क्रिप्टेड फाइट करते हैं। उसने भाई रियल साबित करने के लिए उस न्यूज़ रिपोर्टर को ऐसा मारा भाई कि उसके पता नहीं कान वान फट गए कुछ, एंड उसके बाद जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई को सू भी किया गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है सिर्फ बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, केएफए प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के
के रेट में तुम देखोगे तो भाई तो टीकेओ के कंट्रोल में केफेब नहीं है। रिया रिप्ली एंड बियांका की अभी रेसलमेनिया 41 से एक वीडियो निकल के सामने आई भाई, ये लोग कंप्लीट बैक स्टेज भी नहीं गई। अगर आपको गले वाले मिलने थे भाई तो बैक स्टेज चली जाती, बैक स्टेज भी नहीं गई एंड यहाँ पे भी एक्सपोज हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो कहानी ये है कि टीकेओ वाले सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बुकिंग इनके लिए मैटर नहीं करती। ट्रिपल एस ने लॉन्ग टर्म में क्या इन्वेजन किया उनके लिए वो मैटर नहीं करता। इनके लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो कि टिकट्स बिके एंड टिकट्स महंगे वाले बिके, महंगे बिके, ताकि हमें भाई प्रॉफिट हो सके। एंड सिंपल सी बात है, हमें पैसों से मतलब है। टीकेओ ने एक्वायर किया डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई, तब हमें लगा था कि शायद चलो अच्छा है, बिकॉज विंस मैकमैन है। विंस मैकमैन को कितना भी कुछ भी बोल लो, लेकिन विंस मैकमैन के अंदर एक वो चीज़ थी कि भाई ये बोलेगा तो वो चीज़ होगी। मतलब विंस मैकमैन रूथलेस थे, उनकी आवाज़ में दम था, लगता था कि हाँ ये बोलेगा तो होगा। ट्रिपल एस थोड़े सॉफ्ट से लगते हैं कि मतलब कर लो यार, ऐसा हो सकता है वो वाले, लेकिन विंस मैकमैन ऑर्डर देते थे। मुझे लगता है कि विंस मैकमैन होते तो शायद टीकेओ इतनी ज़्यादा भाई वो नहीं होती पीछे, लेकिन अब विंस मैकमैन है नहीं। एंड ट्रिपल एच के बुकिंग को अगर कोई ख़राब कर रहा है तो वो ट्रिपल एच नहीं है, वो टीकेओ वाले हैं। फाइनल बॉस भाई इवेंचुअली मुझे फुल बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर कर लेंगे। एरी मैनुअल एंड रॉक के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एंड जो जोनाथन कोचमैन है, विंस रूसो, ये सब कहते हैं भाई कि इवेंचुअली ये चीज़ होने वाली है कि ट्रिपल एच को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से किक आउट किया जाएगा। एंड ये साफ दिख रहा है ना भाई, अगर ट्रिपल एच से ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है एरी मैनुअल का, एंड ट्रिपल एच ने रॉक को इन्वाइट नहीं किया बल्कि एरी मैनुअल ने रॉक को इन्वाइट किया, तो इससे पता चलता है कि एरी मैनुअल की फर्स्ट प्रायोरिटी है फाइनल बॉस। एंड ये बहुत सालों से फ्रेंड्स रहे, बिजनेस पार्टनर्स रहे, तो ऐसे में एरी मैनुअल को भाई एक मिनट नहीं लगेगा ट्रिपल एच को रिप्लेस करने में फाइनल बॉस से। एंड रॉक चाहते भी हैं भाई कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर कर लें, वैसे भी ये बोर्ड मेंबर हैं, तो इवेंचुअली ये चीज़ आपको होते हुए देखने को मिल सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चलेगी भाई फाइनल बॉस के कंट्रोल से। क्या लगता है आपको, क्या ये होना चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट करके बताना। अब मालूम है सबसे मेजर दिक्कत है ना भाई कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब आप बताओगे कैसे भाई कि ये बुकिंग ट्रिपल एच ने की, ये खराब टीकेओ ने किया, या फिर ट्रिपल एच ने खराब किया? पता नहीं चलेगा ना, बिकॉज टीकेओ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो राइटर्स रूम में घुस जा रही है भाई, मतलब राइटिंग रूम में, क्रिएटिव रूम में घुस के सब कुछ कह रही है कि ये सब आप एक काम करो, साइड रखो, बोरिया बिस्तर अपना बांधो, हम ये करेंगे बिकॉज माइकल क्या मेरा, हम ये करेंगे बिकॉज टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। तो यहाँ पे टीकेओ की जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को आने वाले कुछ सालों में डिक्लाइन की तरफ लेके जाएगी भाई, अगर सिर्फ आप पैसों पे फोकस रहोगे तो। एंड ट्रिपल एच वगैरह ये जो बाकी लोग पहले से इस बिजनेस को जानते हैं वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली भाई कंट्रोल जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है? एरी मैनुअल का, टीकेओ का। तो उनके मन में जो आएगा भाई वो करेंगे एंड आप रोक नहीं सकते। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई बेचना किसी को शायद एक गलत डिसीजन था, लोग इसके लिए डरे हुए थे एंड अब इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल भाई ट्विटर पे लोग एफ एरी मैनुअल बोल रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है भाई इसके बारे में, आप क्या फील करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रोमन वगैरह के जाने के बाद, सीना के रिटायर होने के बाद एरी मैनुअल एंड टीकेओ मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रूल करने वाली है? क्या बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट को ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई मतलब स्पॉन्सर्स हैं ऐसे वैसे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करके दिखाया जा रहा है कि हम तो देखो कितने मेन स्ट्रीम है, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन्स रेसलर्स को मौका नहीं मिल रहा है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट खराब हो रहा है? शायद इसका आंसर हाँ है। इसके बारे में और कुछ मुझे मालूम चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में ये चीज़ अच्छी नहीं है। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।